नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। धराली में बाढ़ की तबाही के बाद लापता लोगों को ढूंढने का काम जारी। 729 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हेलीकॉप्टर की ली जा रही मदद। उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर क्राइम टीम ने की कार्रवाई। दून इंटरनेशनल स्कूल के स्कूल पैड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैकिंग और ठगी का मामला। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फिर वाहनों के लिए खुला। लोगों ने ली राहत की सांस। भटवाड़ी के पास औगी में आए स्लाइड के बाद बंद सड़क पर वैली ब्रिज तक आवागमन हुआ शुरू। रुड़की के रनसूरा गांव स्थित एक मकान में घुसा मगरमच्छ। परिवार ने बाहर निकलकर बचाई जान। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित कब्जे में लिया। भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन। आज बहनों ने भाई की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र। बाजारों में मिठाई और उपहार खरीदने वालों की भीड़। और खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में इस हफ्ते की शुरुआत में आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन के बाद फंसे लोगों को निकालने के लिए 4 हेलीकॉप्टरों की मदद ली जा रही है। इस आपदा में कई लोगों की जान चली गई और भारी तबाही मच गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को भूस्खलन और अचानक बाढ़ के बाद तबाह हुए धराली क्षेत्र के कुछ हिस्सों से 729 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। धराली क्षेत्र का संपर्क अब भी कटा हुआ है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के 4 हेलीकॉप्टर बचाव अभियान के 5वें दिन उड़ान भरना शुरू कर चुके हैं ताकि जिले के अलग अलग इलाकों में शरण लिए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अधिकारियों के अनुसार प्रभावित इलाकों में सड़क संपर्क सुधारने के लिए गंगनानी के पास लिमचा गाड़ में युद्ध स्तर पर एक बैली ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य रात भर किया गया ताकि यह अगले 24 घंटे में बनकर तैयार हो जाए। गंगोत्री राजमार्ग कई जगहों पर बंद है या टूट गया है, जिससे धराली में अचानक बाढ़ से तबाह हुए स्थान पर मलबे के ढेर में लापता लोगों की तलाश के लिए आवश्यक उन्नत उपकरणों को पहुंचाने में कठिनाई हो रही है। देखिए, रेस्क्यू एफर्ट पूरे जोर से और पूरे एक गति से चल रहा है। आज भी सुबह यद्यपि मौसम का कुछ फोरकास्ट उतना अच्छा नहीं था, परंतु एक क्लियर विंडो मिलने से आज बहुत बड़ी संख्या में सॉर्टीज कर ली गई हैं भारतीय वायुसेना से और युकाडा के चॉपर से, और जिससे कि बचे हुए जो वहाँ पे यात्री थे उनको वहाँ से निकाल दिया गया है और बाकी अन्य लोग जो वहाँ फंसे हुए थे उनको लगातार निकाला जा रहा है। ये ऑपरेशंस आज अगर वेदर ठीक रहा तो कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे यहाँ से 200 के ऊपर श्रद्धालु यहाँ पर आए थे। आते तो बहुत है, लेकिन जिस दिन ये हादसा हुआ रैली का उस को वहीं पे थे, गंगोत्री के आसपास ही थे। लेकिन भगवान के दया से सभी बच गए हैं, किसी को कोई कैजुअलिटी नहीं है। और 2 दिन में हमने बहुत सारे लोग हैं और करीब करीब 90% लोगों को हमने यहाँ से भेज दिया है। देहरादून के एयरपोर्ट पे भी कुछ लोग हैं, कुछ हरिद्वार में भी है, और सब सेफ है। यहाँ बहुत अच्छा सहयोग यहाँ की शासन ने, प्रशासन ने हमें किया। बाई चॉपर के थ्रू यहाँ पे हमने अपना पूरा मटेरियल चॉपर के थ्रू वहाँ पे हेलीपैड पे लैंड करवाया था। वहाँ से हमने आईटीबीपी की हेल्प लेके पूरा मटेरियल मुखवा गांव में पहुँचाया। अभी जो हमारा आगे का प्लान है, जो हमारी जो धराली गांव में, वहाँ पे पहले नेटवर्क को स्टेबल करना है, जिसके थ्रू हम अपना मुखवा गांव में भी नेटवर्क हमारा बाई एयर रेंज पहुंच जाएगा, जिसके बाद ये पूरा एरिया जो है पूरा नेटवर्क। अभी रेस्क्यू में जो भी यहाँ पर पैसेंजर, जो भी टूरिस्ट यहाँ पर स्ट्रैंडेड हो गए थे, जो फंस गए थे, उनमें से 232 को अभी तक हम भेज चुके हैं और अपनी 29 सॉर्टीज भी टेक प्लेस हो चुका है। अभी 32 लोग वहाँ पर हेलीपैड पे हैं और बाकी के और भी 90 लोग हैं जो कि गंगोत्री से अभी
आ रहे हैं, रास्ते में हैं, वो फंसे हुए हैं। रोड का काम चल रहा है यहाँ पे भी। रोड अब हमें लग रहा है आज शाम तक ये रोड हमारा धराली से बाईपास हो जाएगा और द गंगनानी का ब्रिज भी शाम तक रेडी हो जाएगा। सोनगाड़ वाला काम उसके बाद पेंडिंग रहेगा, वो 2-3 दिन का काम है। तो आई होप कि 3 या 4 दिन में रोड का नेटवर्क हम जोड़ पाएंगे। इंटरनेट कनेक्टिविटी और लाइट के लिए, लाइट आज शाम को यूपीसीएल को सामान और उनके मैन पावर आ गई है, तो सोनगाड़ वाला इलाके में उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। देर रात से बंद पड़ा बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भनेर पानी, पीपलकोटी और टंगड़ी पागल नाला एक बार फिर से सभी प्रकार के वाहनों के लिए सुचारू हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार एक बार फिर संबंधित विभाग की मेहनत रंग लाई है। हजारों की तादाद में फंसे तीर्थयात्री से लेकर स्थानीय लोग फंसे हुए थे। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खुलने पर सभी लोगों ने राहत की सांस ली। अभी भी पहाड़ों में बदला पर मौसम का मिजाज बदला हुआ है। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद भटवाड़ी के पास ओंगी में आए स्लाइड से सड़क बंद हो गई थी, जिसे पीडब्ल्यूडी ने जेसीबी और पोकलैंड से खोल दिया। अब लिमची गार्ड में बन रहे बैली ब्रिज तक वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। हरसिल में एयरटेल टीम हेलीकॉप्टर से पहुंची है और 100 लीटर ईंधन मिलने के बाद 2 टावर चालू हो रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बिजली बहाली के लिए यूपीसीएल टीम और सामग्री मौके पर मौजूद हैं। उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर क्राइम टीम ने दून इंटरनेशनल स्कूल पैड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैकिंग और ठगी के मामले में बरेली से 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फर्जी इंटरफेस बनाकर छात्रों अभिभावकों से 4,990 शुल्क के नाम पर ठगी की। आरोपियों के पास से मोबाइल, बैंक पासबुक और सिम कार्ड बरामद हुए हैं। प्रारंभिक जांच में करोड़ों के लेन देन का खुलासा हुआ है और इनके खिलाफ अन्य राज्यों में भी मामले दर्ज किए गए हैं। का जो ग्रुप का मेंबर है वो अकाउंट खुलवाता था और उसमें ये लोग इसमें ट्रांसफर्स लेते थे और पहले भी इन्होंने इस प्रकार के अपराध किए हैं। क्योंकि अभी इनकी अरेस्टिंग हुई है, अभी 2 मुकदमे तो पता चल गए हैं। बाकी हम और स्टेट से कम्युनिकेट कर रहे हैं कि साइबर क्राइम में और जगह भी ये इन्वॉल्व है नहीं है। अगर इनकी और क्रिमिनल हिस्ट्री सामने आएगी तो फिर आपसे शेयर कर लेंगे वो भी। कितने पैसे पर बेच चुके हैं? इसमें देखिए, जब ये QR कोड जनरेट हुआ था, पेरेंट्स से पैसे मांगे गए थे, तो दून इंटरनेशनल स्कूल ने ये अलर्ट जनरेट किया था और सारे पेरेंट्स को ये अवगत कराया था कि ये फेक है और इसमें आप पैसे जमा मत कीजिए। और हमारी स्कूल की वेबसाइट हैक हुई है, तो उसमें फिर अवेयरनेस की वजह से इसमें काफ़ी सारे पेरेंट्स जो है पैसे जमा करने से बच गए। रक्षाबंधन के अवसर पर मेयर सौरभ थपलियाल ने नेहरू कॉलोनी फव्वारा चौक पहुंचकर सफाई में जुटी महिला पर्यावरण कर्मियों से राखी बंधवाकर त्योहार मनाया। मेयर ने सभी को मिठाई खिलाई और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने नगर निगम की सभी महिला सफाई कर्मियों को शनिवार की छुट्टी देने के आदेश भी जारी किए। कार्यक्रम में सफाई इंस्पेक्टर महिपाल, सपना, कमला कई कर्मी मौजूद रहीं। ये मोटर मार्ग की बहुत दयनीय स्थिति है। मैंने इसमें कई बार जिलाधिकारी महोदय या पीडब्ल्यूडी विभाग को पत्र भेजे हैं। इससे पहले 2-3 साल से मामला चल रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी इसको देखने को तैयार नहीं है। जबकि ये निर्माण अब तक हो जाना चाहिए था। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। रोड की साइड में दीवारें देनी है, वो भी विभाग नहीं कर पाया। और अब स्थिति ये है कि बहुत दयनीय स्थिति है। ये बहुत बड़ी घटना को आमंत्रण दे रही है रोड, और जल्द ही कोई बड़ी घटना यहाँ पर घटने का बिल्कुल चांस है। जिस हिसाब से यहाँ पत्थर ऊपर से आ रहे हैं, रातों को लोग जा रहे हैं। कोटाबाग ब्लॉक के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाला देवपुरा सोंड मोटर मार्ग लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन से बार बार बंद हो जाता है। यह सड़क ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा है। चाहे रोजमर्रा की जरूरतें हों या स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियां, लोग पूरी तरह इसी मार्ग पर निर्भर हैं। विधानसभा सत्र में इस समस्या पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन हालात में कोई बदलाव नहीं हुआ। वर्तमान ग्राम प्रधान महेश कांडपाल ने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द इस मार्ग की स्थायी मरम्मत करे, अन्यथा आगामी विधानसभा चुनाव में ग्रामीण खुलकर विरोध करेंगे।
ये मोटर मार्ग की बहुत दयनीय स्थिति है। मैंने इसमें कई बार जिलाधिकारी महोदय या PWD विभाग को पत्र भेजे हैं। इससे पहले 2-3 साल से मामला चल रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी इसको देखने को तैयार नहीं है, जबकि ये निर्माण अब तक हो जाना चाहिए था। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है। रोड की साइड में दीवारें देनी है, वो भी विभाग नहीं कर पाया। और अब स्थिति ये है कि बहुत दयनीय स्थिति है। ये बहुत बड़ी घटना को आमंत्रण दे रही है रोड, और जल्द ही कोई बड़ी घटना यहाँ पर घटने का बिल्कुल चांस है। जिस हिसाब से यहाँ पत्थर ऊपर से आ रहे हैं, रातों को लोग जा रहे हैं, अभी त्यौहार का मामला है, बच्चों का मामला है, सरकारी टीचर यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। JCB 24 घंटे यहाँ पर खड़ी है, लेकिन JCB कैसे काम करे क्योंकि लगातार ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन तक इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि इस मार्ग को जल्दी से देखिए, नहीं तो ये मार्ग बहुत बड़ी घटना को अंजाम देगा। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षों और क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के लिए पार्टी ने जो प्रभारी भेजे थे उन्होंने अपनी स्क्रूटनी पूरी कर ली है। अधिकांश जिलों से फाइनल पैनल प्रदेश मुख्यालय को भेजा जा चुका है, जबकि कुछ जगहों से सूची आनी बाकी है। ये जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए और क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने जो प्रभारी भेजे थे उन्होंने अपनी कसरत पूरी कर ली है। सब लोगों से विचार विमर्श करने के बाद जो फाइनल पैनल बनाया है उसको प्रदेश मुख्यालय को अधिकांश लोगों ने भेज दिया है। कुछ लोग 2-3-4 बचे हैं। मैं समझता हूं अध्यक्ष जी जो इस समय आपदा प्रभावित क्षेत्र में उत्तरकाशी में लोगों के बीच में है, जिस दिन से आपदा आई तब से लेकर अब तक वो वहीं मौजूद हैं। उनके आते ही नामांकन वाले दिन तक हम लोग अपने सारे जितने जिला पंचायत अध्यक्ष हमने उतारने हैं, क्षेत्र पंचायत प्रमुख हमने मैदान में उतारने हैं, उनके नामों की सूची हम लोग जारी। देर रात से बंद पड़ा बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से सुचारू हो गया है। भनेर, पानी, पीपलकुटी और टंगड़ी पागल नाला एक बार फिर से सभी प्रकार के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार एक बार फिर संबंधित विभाग की मेहनत रंग लाई। हजारों की तादाद में फंसे तीर्थयात्री से लेकर स्थानीय लोग इसमें फंसे हुए थे। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खुलने पर सभी लोगों ने राहत की सांस ली है। और जानकारी के लिए संवाददाता नवीन भंडारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से खोल दिया गया है, क्या ये अस्थायी सुधार है या परमानेंट इसको खोल दिया गया है, और क्या इसको लेकर कोई चेतावनी भी जारी की गई है? जी भानु जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से खोल दिया गया है। हालांकि अगर बात की जाए मौसम को लेकर के तो पहाड़ों में अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन कुछ कहा भी जा सकता है कि ये रोड कब तक खुली रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो एक यात्रियों के लिए एक सुखद समाचार भी है, क्योंकि जिस तरीके से सुबह से लगातार तीर्थयात्री फंसे हुए थे और देर रात की बात की जाए तो देर रात जो है कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बनेर पानी के पास में खोल दिया गया था, लेकिन सुबह जिस तरीके से बारिश हुई तो ऐसे में बनेर पानी और पागल नाला एक बार फिर से बाधित हो गया था, जहां पर तमाम प्रकार की मशीनें संबंधित विभाग के द्वारा लगाई गई थी। और हालांकि आज दोपहर तक रोड खोल दी गई थी, लेकिन पहाड़ों में जिस तरीके से अभी भी बारिश हो रही है ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता फिर एक बार बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो सकते हैं दोनों जगहों पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका तमाम जानकारी के लिए। रनसूरा गांव में आज सुबह एक विशालकाय मगरमच्छ अचानक एक ग्रामीण के घर में घुस आया। घर के अंदर मौजूद परिवार ने मगरमच्छ को देखकर तुरंत उसे बाहर निकालकर अपनी जान बचाई। शोर शराबे की आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद टीम तुरंत मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित कब्जे में लिया। इस अप्रत्याशित घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। देहरादून में रक्षाबंधन का पर्व बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। सुबह से ही बाजारों में रौनक देखने को मिली। महिलाएं और बच्चियां राखी, मिठाई और उपहार खरीदते नजर आए।
मिठाई की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रही, तो वहीं राखी की दुकानों पर रंग बिरंगी राखियों की आकर्षक सजावट लोगों का ध्यान खींच रही थी। इस अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। रक्षाबंधन के इस पर्व ने शहर में भाई बहन के प्रेम और आपसी रिश्तों की मिठास को और गहरा कर दिया है। देहरादून में आज पूरे प्रदेश के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भाई बहन के अटूट रिश्ते का यह पर्व, पवित्र पर्व प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन के मौके पर बहनों ने अपने भाइयों से अनोखी अपील की। एक बहन ने कहा, हमारी रक्षा तो आप करेंगे ही, मगर जब हम पास ना हो तो दूसरी लड़कियों को भी अपनी बहन समझकर रक्षा करें, यही असली रक्षाबंधन है। दूसरी बहन ने इस दिन को भाई बहन के प्यार और रिश्तेदारों के मिलन का अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की दुआ करती हैं, बदले में भाई उनकी सुरक्षा का वादा निभाते हैं। तीसरी बहन ने इसे पावन और पवित्र त्योहार बताते हुए कहा कि राखी बांधना, मिठाई खिलाना और आशीर्वाद देना इस पर्व की सबसे खास बात है। रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही पवित्र और हमारे भाई बहन के बीच के रिश्ते का एक पवित्र बंधन है। लेकिन आजकल जैसे हम माहौल देख रहे हैं, हम बहनें अपने भाइयों से ये मांगना चाहती हैं कि हमारी तो रक्षा करेंगे ही, मगर आप हमको ये भी वादा करें कि जब हम उनके पास ना हो, आप दूसरी लड़कियों की अपनी बहन समझ के ही रक्षा करेंगे। त्योहार है, बहुत ही पावन और बहुत ही पवित्र त्योहार है। इसमें एक दूसरे को प्यार से राखी बांधते हैं और मिठाई खिलाते हैं और भैया की लंबी उम्र के लिए बहुत दुआएं मांगते हैं और बस यही है, भैया के लिए आशीर्वाद होता है, भाई उसकी रक्षा करने का वादा करता है। ये एक बहुत ही प्यारा त्योहार है रक्षाबंधन का। भाई बहन का प्यार होता है, इसमें सभी रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते हैं, अपने भाइयों को राखी बांधते हैं और लंबी उम्र की दुआ करते हैं। और ये त्योहार बहुत अच्छा लगता है। भाई बहन का बहुत अच्छा एक बंधन है, एक प्यार है। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। बाढ़ की तबाही के बाद लापता लोगों को ढूंढने का काम जारी। 729 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। हेलीकॉप्टर की ली जा रही है मदद। उत्तराखंड एसटीएफ की साइबर क्राइम टीम ने की कार्रवाई। दून इंटरनेशनल स्कूल के स्कूल पैड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैकिंग और ठगी के मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग फिर वाहनों के लिए खुला। लोगों ने ली राहत की सांस। भटवाड़ी के पास औगी में आए स्लाइड के बाद बंद सड़क पर वैली ब्रिज तक आवागमन हुआ शुरू। रुड़की के रनसुरा गांव स्थित एक मकान में घुसा मगरमच्छ। परिवार ने बाहर निकलकर बचाई जान। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित लिया कब्जे में। और भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन। आज बहनों ने भाई की कलाई पर बांधा रक्षा सूत्र। बाजारों में मिठाई और उपहार खरीदने वालों की भीड़। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।